नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी यानी आज से शुरू हुआ, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र के लिए बुलाई गई दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण राज्यपाल का अभिभाषण संक्षेप में पढ़ा गया। 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 8 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे। इस सत्र में कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि ये पहल लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी हो सकेगा। 17 फरवरी को त्रिवेणी संगम तट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नेचर एवं बर्ड फेस्टिवल में पक्षी संरक्षण पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से पक्षी प्रेमी शामिल हुए। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने पक्षियों के पर्यावरण में योगदान पर जोर दिया। उद्घाटन सत्र में बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए और इंडियन स्कीमर पक्षी के पैर में ट्रैकर लगाकर उड़ाया गया। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी और पक्षी विशेषज्ञ भी उपस्थित थे, जिन्होंने संरक्षण की महत्ता पर विचार साझा किए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 17 फरवरी को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शहीद सैनिक के भाई को अनुकंपा नौकरी देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सैनिक कल्याण से जुड़े इस फैसले में अब शहीद के छोटे भाई को भी नौकरी मिल सकेगी, खासकर उन मामलों में जहां शहीद की विधवा पत्नी ने छोटे भाई से विवाह किया हो। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी और शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण और अन्य विकास कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब कार्यवाही हिंदी के अलावा अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी में भी सुनी जा सकेगी। ये देश की पहली विधानसभा है जहां ये पहल की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और जुड़ सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात की। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों को सकारात्मक जवाब देने के लिए मंत्रियों को सदन में पूरी तैयारी से मौजूद रहने के निर्देश दिए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सख्त नियम लागू किए गए हैं। सॉल्वर गिरोह में शामिल होने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक जुर्माना होगा। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर 10 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। परीक्षा में नकल को पूरी तरह से रोकने के लिए 17 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ से लौटे नागा साधुओं को धूल से एलर्जी हो गई है। बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग ने जांच के दौरान कई साधुओं के फेफड़ों में इन्फेक्शन और एलर्जी की समस्या पाई। बीएचयू की टीम जेनेटिक्स टेस्ट के लिए सैंपल एकत्र कर रही है, जबकि 200 से अधिक साधुओं का इलाज किया जा चुका है। हालांकि 30% साधु दवा लेने से इनकार कर रहे हैं। एंटीबॉडी टेस्ट से साधुओं की इम्यूनिटी का पता लगाया जाएगा, जो कोविड और अन्य रोगों से लड़ने में मदद करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी एनआईए ने आईटी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किंड्रिल कंपनी के साथ समझौता किया है। इसके तहत किंड्रिल एयरपोर्ट के संचालन के लिए 24 घंटे 7 दिन आईटी सपोर्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रदान करेगी। कंपनी रियल टाइम सिस्टम को हैंडल करेगी और एआई संचालित प्लेटफॉर्म किंड्रिल ब्रिज के जरिए आईटी हेल्थ की निगरानी रखेगी। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि मुसाफिरों को बिना किसी परेशानी के डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ की पॉक्सो अदालत ने 15 साल के शुभम रावत को 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा। जुर्माना न देने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय और मानसिक परिपक्वता को देखते हुए अदालत ने इस दुर्लभ फैसले को सुनाया। शुभम रावत को लखनऊ जिला जेल भेज दिया गया। पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने इस मामले में आज ये फैसला सुनाया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी डीडीयू ने 66 रिसर्च स्कॉलर्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। ये अवार्ड्स इंटरनेशनल स्कोप्स और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश किए गए रिसर्च पेपर्स के आधार पर दिए गए अवार्ड्स को प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज श्रेणियों में बांटा गया। कुल 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विभिन्न विभागों के शोधकर्ताओं में वितरित की गई। टॉप 5 रिसर्चर्स को नकद पुरस्कार मिला, जिनमें डॉक्टर अम्बरीश
सुरेश कुमार श्रीवास्तव फिजिक्स को 51,000 रुपए प्राप्त हुए। उनके शोध के कारण विश्वविद्यालय ने नेचर इंडेक्स में भारत के टॉप 100 संस्थानों में अपनी जगह बनाई। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। यूपी में एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। 19 और 20 फरवरी को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि लखनऊ में बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं के साथ दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जबकि रात का तापमान बढ़ेगा। 19 फरवरी को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में हल्का कोहरा छा सकता है। 24 से 48 घंटे के दौरान तेज सतही हवा चलने का भी अनुमान है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।